आपसे लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस कि हमारे पास अगर दो लैंग्वेजेस गिवन हों, चाहे उन लैंग्वेजेस की रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो या डीएफएस गिवन हो, हम दो लैंग्वेजेस का यूनियन कैसे करते हैं। वी हैव गॉन थ्रू दैट। तो जनाब, आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस हों और हमने उनको कनकटिनेट करना हो। लास्ट टाइम देखा था यूनियन, आज वी विल बी लुकिंग एट कि अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं और हमने उनको कनकटिनेट करना है तो हम किस तरह से उन लैंग्वेजेस को कनकटिनेट करके उनका डीएफए बना सकते हैं। तो हमारे पास कोई दो लैंग्वेजेस हैं, सपोज L1 और दूसरी लैंग्वेज है L2, और अगर मैं L1.L2 यानी कि L1 कंकटिनेटेड विद L2 करूं, ये भी मुमकिन है L1 की जगह इसकी RE गिवन हो यानी कि RE1 और L2 की जगह इसकी RE गिवन हो यानी कि RE2। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ RE1 कंकटिनेटेड विद RE2। और ये भी मुमकिन है कि मुझे दोनों लैंग्वेजेस के डीएफएस गिवन हो, और अगर नहीं भी गिवन तो मुझे वो डीएफएस बनाने हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो DFA1 डॉट यानी कि कनकटिनेटेड विद DFA2। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं यूनियन करता हूं तो यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है, यानी कि अगर मैं L1 यूनियन L2 करता हूं तो वो इक्वल होता है L2 यूनियन L1 के। ये चीज़ आपसे मैंने कहा था, आप घर में प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, हमने क्लास में शायद करके भी देखा था। तो कम्यूटेटिव लॉ यूनियन के केस में होल्ड करता है, मगर जब मैं कंकेटिनेशन करूंगा दो लैंग्वेजेस की, यानी कि अगर मैं L1 डॉट L2 करूंगा तो ये L1 डॉट L2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता L2 डॉट L1 के। यानी कि हमारे पास कंकेटिनेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। L1 डॉट L2 का रिजल्ट will be different from L2 डॉट L1। L1 डॉट L2 कब इक्वल होगा L2 डॉट L1 के? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो क्या है कि L1 और L2 दोनों एक ही लैंग्वेज हों। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर मेरे पास L1 और L2 सेम लैंग्वेज है तो फिर मैं L1 डॉट L2 करूं या L2 डॉट L1 करूं, तब एंड रिजल्ट सेम आएगा, अदरवाइज इट कैन नेवर बी द सेम। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने समझने के लिए दो लैंग्वेजेस ली हैं। पहली लैंग्वेज L1 वो लैंग्वेज है जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हैं जिनका एंड 0 1 पर हो रहा है, और L2 वो लैंग्वेज है जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हैं जिनका सेकंड कैरेक्टर 1 है। तो मैंने L1 जो लैंग्वेज है उसकी आरी ये लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट में कुछ भी हो, आखिरी दो कैरेक्टर्स क्या हैं? 0 1 है, यानी कि एंड 0 1 पर हो रहा है। और L2 की आरी ये है कि पहला कैरेक्टर 0 हो या फिर 1 हो, दूसरा कैरेक्टर हमेशा होगा, तीसरा चौथा पांचवा जो कुछ भी हो, वी आर नॉट कंसर्न्ड। क्लियर? लैंग्वेज L1 में किस टाइप की स्ट्रिंग्स आएंगी, ये कुछ स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ लिखी हैं। L2 में भी मैंने कुछ स्ट्रिंग्स यहाँ लिख दी हैं जो L2 की स्ट्रिंग्स हैं। डेफिनेटली इस लैंग्वेज में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, इस लैंग्वेज में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। तो हमने कुछ स्ट्रिंग्स यहाँ मेंशन कर दी हैं कि L1 में और L2 में इस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट इमेज जो कि खासा इम्पोर्टेंट है। ओके जी, अब देखिए मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि मैंने इन दोनों लैंग्वेजेस की आपस में कंकेटिनेशन करनी है। जैसे मैं यूनियन कर रहा था तो मुझे दो लैंग्वेजेस के यूनियन करने के लिए उन दोनों लैंग्वेजेस के डीएफए की ज़रूरत थी। सिमिलरली जब मैं इन दोनों लैंग्वेजेस की कंकेटिनेशन करूंगा तो मुझे अगेन इन दोनों के डीएफए की ज़रूरत है। सो मैंने ये लैंग्वेज L1
के कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज L1 के लिए DFA बनाया, आई कॉल्ड इट DFA1। ये मैंने लैंग्वेज L2 के लिए DFA बनाया, आई कॉल्ड इट DFA2। अब एक बात याद रखिएगा, मैं DFA1 डॉट DFA2 कर रहा हूं, यानी कि DFA1 को कंकैटिनेट कर रहा हूं DFA2 से। इसका रिजल्ट कुछ और होगा अगर मैं DFA2 डॉट DFA1 करूं, इसका रिजल्ट कुछ और होगा। सो रिमेंबर वन थिंग, concatenation is not going to hold commutative law until and unless both languages are same, जैसे पीछे बात की गई है। जी सर। तो ये बात आप देख लें कि मेरे इस कंकैटिनेशन में ये जो सीक्वेंस है कंकैटिनेशन का, ये सीक्वेंस है DFA1 डॉट DFA2। इस सीक्वेंस में पहले कौन सा DFA आ रहा है? DFA1 आ रहा है, बाद में DFA2 आ रहा है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है? देखिए, जब मैं DFA1 को DFA2 से कंकैटिनेट करूंगा, DFA1 डॉट DFA2, तो मेरा स्टार्ट जो है आफ्टर द कंकैटिनेशन ऑफ दीज टू DFA आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो नया DFA बनेगा वो कुछ इस टाइप का DFA होगा कि उसकी इब्तदा जो है वो DFA1 से होती होगी, यानी कि उसके स्टार्ट में जो एक सर्टेन पोर्शन होगा उस DFA का, वो DFA1 के स्ट्रिंग्स को रीड करता होगा, और उसके बाद का पोर्शन DFA2 की स्ट्रिंग्स को रीड करता होगा। अगर ये चीज उल्टी होती तो फिर पहले DFA2 होता, बाद में DFA1 होता। मेरा मकसद ये है, अगेन आई रिपीट, सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं कि जब मैं DFA1 डॉट DFA2 करूंगा तो मेरी इब्तदा होगी फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1 और मेरी इख्तिताम होगा एट द फाइनल स्टेट ऑफ DFA2। और अगर मैंने ये उल्टा किया होता DFA2 डॉट DFA1, तो मैं स्टार्ट लेता फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA2 और मैं एंड करता एट द फाइनल स्टेट ऑफ DFA1। तो क्योंकि मेरा सीक्वेंस कंकैटिनेशन का है DFA1 डॉट DFA2, लिहाजा जब भी मैं कोई स्ट्रिंग रीड करूंगा, ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कंकैटिनेशन के लिए क्या तरीका कार है। तो उस कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा आपसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं DFA1 की इनिशियल स्टेट पर स्ट्रिंग्स को रीड करना शुरू करूंगा, इनपुट्स को रीड करना शुरू करूंगा, और मेरा मकसद होगा कि मैं यहां से उठ के DFA2 की फाइनल तक पहुंच जाऊं by reading that particular string so that the string is accepted by that DFA जो इनके कंकैटिनेशन के नतीजे में बनेगा। जब मैं इन दोनों को कंकैटिनेट करूंगा एक नया DFA आएगा। वो DFA कैसे बनेगा उसकी तरफ अभी हम बाद में जाएंगे, मगर वो ऐसा DFA होगा जो कि अगर मैं ब्रेक करके आपको समझाऊं तो वो ऐसा DFA होगा जो कि कॉरस्पॉन्ड करेगा टू द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1, जिस DFA की फाइनल स्टेट्स वो होंगी जो DFA2 की फाइनल स्टेट्स हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं DFA1 की इनिशियल स्टेट से इब्तदा करूं, और जब मैं पूरी स्ट्रिंग रीड कर लूं तो अगर मैं DFA2 की फाइनल पे आ गया हूं तो मेरी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर नहीं आया हूंगा तो डेफिनेटली इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अब ये दोनों DFA1 और DFA2 ये दोनों आइसोलेटेड हैं, ये आपस में कनेक्टेड तो है नहीं। तो DFA1 की इनिशियल स्टेट से मैं किस तरह आऊंगा DFA2 तक सो दैट आई रीच द फाइनल ऑफ DFA2, ये एक क्वेश्चन है डेफिनेटली कि आखिर मैं यहां से उठ के DFA2 की फाइनल तक कैसे आ सकता हूं जब DFA1 और DFA2 दोनों आपस में कनेक्टेड हैं ही नहीं, दोनों सेपरेट DFAs हैं। तो ये कनेक्शन कैसे बिल्डअप होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज ये एक स्ट्रिंग है जो मैंने लिखी हुई है 1 0 0 1 0 1, ये जो डॉट है बीच में कंकैटिनेशन को शो कर रहा है। वैसे तो सारी कंकैटिनेट हो रहे हैं, इसका मैं मतलब अभी आपको समझाऊंगा ये मैंने क्यों डॉट लगाया, ना भी लगाता तो कोई फर्क नहीं था, बट समझाने के लिए लिखा हुआ है। सो द स्ट्रिंग इज 1 0 0 1 0 1। जब मैं इस स्ट्रिंग को रीड करूंगा
इन दोनों DFAs की मैं कंकैटिनेशन करना मेरा मकसद है, और मैं जब स्ट्रिंग को रीड करूंगा तो मैंने ये देखना है कि क्या ये स्ट्रिंग जब ये दोनों आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगे तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। दिस इज व्हाट आई वांट टू चेक। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास सीक्वेंस ऑफ कंकैटिनेशन क्या है, DFA1 डॉट DFA2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इब्तदा होगी DFA1 की इनिशियल स्टेट के ऊपर। तो जब मैं स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करूंगा तो स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है 1, ये जो पहला कैरेक्टर है स्ट्रिंग का 1, ये मुझे DFA1 पर रीड करना चाहिए या DFA2 पर। क्योंकि क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस ये है DFA1 डॉट DFA2, तो मेरी कोई भी स्ट्रिंग होगी वो सबसे पहले रीड होगी एट द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1। सो जो इस स्ट्रिंग को मैं जब रीड करना शुरू करूंगा तो इसका जो पहला कैरेक्टर है वो मैं कहाँ रीड करूंगा, इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1 पर। तो जब ये 1 मैंने रीड किया स्टेट 1 के ऊपर तो मैं कहाँ गया, लूप बैक कर गया। ठीक हो गया जी। फिर मैंने अगला कैरेक्टर 0 रीड किया, मैं कहाँ मौजूद हूँ, मैं 1 पर मौजूद हूँ। ठीक है, अगला कैरेक्टर 0 रीड किया, कहाँ गया मैं, स्टेट 2 2 पर। 2 पर चला गया। ओके जी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर मैंने 0 रीड किया, मैंने लूप किया ऑन स्टेट 2। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर मैंने 1 रीड किया तो मैं पहले DFA की फाइनल पर आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। यस। अच्छा, अब ये चीज समझने वाली है। जब भी आपका जो भी सीक्वेंस है, जैसे मेरे सीक्वेंस में DFA1 पहले आ रहा है, तो जब भी मैं सीक्वेंस में गिवन जो DFA है, पहला DFA है, जब भी मैं उसकी फाइनल स्टेट पर पहुंचूंगा स्ट्रिंग को रीड करते हुए, तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगी। वो ऑप्शन ये आएगी कि अगली जो इनपुट है, जो अगली इनपुट है, उस इनपुट को बेशक DFA1 की फाइनल पे ही रीड करो जहां आए हो, या फिर तुम जंप कर जाओ टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, तुम A पर चले जाओ और अगली इनपुट ये जो 0 है इसको बेशक तुम इस A पर रीड करो। सेकंड DFA की इनिशियल पे रीड करूंगा तो आप देख सकते हो अब मैं कनेक्ट हो गया हूं विद द सेकंड DFA, और अब आगे जो भी कैरेक्टर रीड होगा वो मुझे सेकंड DFA की डायरेक्शन में लेके जाएगा, उसकी स्टेट्स पर लेकर जाएगा। फर्ज करें मैंने रीड किया 1 0 0 और 1, और मैं आ गया पहले DFA के फाइनल पे। फिर अगला 0 मैं रीड करता हूं इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA पे, मैं चला गया स्टेट B पर, और अगली इनपुट, अब मैं स्टेट B पर मौजूद हूं, अगली इनपुट क्या है 1, और मैं चला गया स्टेट C पर, और मेरी स्ट्रिंग हो गई कंप्लीट, एग्जॉस्ट हो गई, स्ट्रिंग एंड हो गई। और मैं देख सकता हूं कि जब मैंने स्ट्रिंग रीड की तो मैं फाइनल पे पहुंच गया हूं सेकंड DFA की। स्टार्ट लिया था इनिशियल ऑफ द फर्स्ट DFA, एंड हुआ है स्ट्रिंग का फाइनल ऑफ द सेकंड DFA, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है बाय द कंकैटिनेशन ऑफ दीज टू DFAs। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अगर मैं ये हरकत करता कि मैं 1 को यहां रीड करता, 0 को यहां, फिर 0, फिर 1, और अगली इनपुट जो 0 है ना, बजाय मैं A पे रीड करने के मैं 3 पर रीड करके लूप बैक कर जाता 2 पर। क्लियर? कि जब बिल्कुल। मैं ये 1 रीड करके 3 पे आया, अब मेरे पास चॉइस है कि अगला 0 इधर रीड करूं या A पर रीड करूं। अब मैंने फर्ज करो कि मैंने रीड कर लिया 0 इधर, तो मैं स्टेट 2 पर आ गया, जी सर। और फिर उसके बाद अगली इनपुट क्या है 1, मैंने 1 जब रीड किया तो मैं फाइनल पे आ गया, फाइनल सेकंड पे। DFA, फर्स्ट DFA की फाइनल पे आ गया। आगे स्ट्रिंग हो गई खत्म हो गई ना। जी सर। तो इस स्ट्रिंग को पढ़ने के 2 तरीके थे ना, उनमें से एक तरीका ये था कि मैं जंप कर जाता और 0 और 1 रीड करता और इधर आ जाता। दूसरा तरीका था मैं जंप ना करता और मैं 0 को लूप बैक करता स्टेट 2 पर और फिर 1 रीड करता स्टेट 3 पर। एक तरीके से आई एम रीचिंग द फाइनल ऑफ द सेकंड DFA, और एक तरीके से अगर मैं उसको रीड करूं तो मैं सेकंड DFA की फाइनल पे नहीं आता। इज इट क्लियर? यस सर। अब
इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जो मुझे पहले डीएफए की इनिशियल से उठा के सेकंड डीएफए की फाइनल पर ले आती है, लिहाजा मेरा ये कहना कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती ये गलत होगा। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। क्यों एक्सेप्ट हो रही है? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर ये वाला 0 रीड करता और फिर 1 रीड करता तो मैं सी पर पहुंच जाता। लिहाजा दिस स्ट्रिंग कैन बी एक्सेप्टेड आफ्टर द कंकैटिनेशन ऑफ DFA1 dot DFA2. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, तो अब आपको यहाँ पर ये जो डॉट मैंने इसलिए लगाया था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का देखें शुरू का एक पोर्शन जो है, एक सब स्ट्रिंग जो है वो DFA1 पर रीड हो रही है, फिर एक पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट के बाद मैं छलांग मार सकता हूं और बाकी की स्ट्रिंग को DFA2 पर रीड कर रहा हूं। तो ये जो मैंने पॉइंट लगाया, ये डिमार्केशन की, ये सिर्फ इसलिए की सो दैट आई कैन टेल यू पीपल कि इतना पोर्शन 1001 मैंने DFA1 पर रीड किया, फिर उसके बाद जो 01 वाली सब स्ट्रिंग है मैं इसको DFA1 पर भी रीड कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA और मैंने 0 और 1 को रीड किया है सेकंड DFA के ऊपर, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है। इज इट क्लियर? क्लियर सर। ओके जी, तो ये इसी चीज की वर्किंग मैंने बताई थी कि मैंने स्टार्ट लिया था स्टेट 1 से, 1 रीड किया तो 1 पर ही रहा, फिर 1 पर 0 रीड किया तो 2 पर चला गया, फिर 2 पर 0 रीड किया तो फिर 2 पर ही रहा, और फिर 2 पर जब 1 रीड किया तो मैं 3 पर आया, और अब मेरे पास ऑप्शन है कि ये अगला 0 या ये अगला 0, बल्कि 1 तो बाद में आएगा, पहले 0, ये जो अगला 0 है मैं ये 3 पर ही रीड करूं या फिर स्टेट ए पर रीड करूं, ये मेरे पास ऑप्शन आ रही थी जो कि मैंने भी आपसे ऊपर डिस्कस की। ये जो टेबल मैंने बनाया है ये कोई वो नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, वही बात जो मैंने अभी आपको की है ये उसी के लिए एक छोटा सा वर्किंग सी बनाई हुई है। नाउ लेट्स कम टू द मेन थिंग। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है जी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना वो नहीं है, इशू नहीं है, वही बातें हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। ऐसा करें, आप लोग अपने पास ये फिगर आपके पास सामने जिस तरह मैंने ओपन की हुई है, इसको ओपन है, आप देख रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं DFA1 डॉट DFA2 कर रहा हूं। तो ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये जो वर्किंग हुई हुई है, ये DFA1 डॉट DFA2 के लिए हुई है। ठीक है, मेरे सीक्वेंस में DFA1 पहले आ रहा है और वो DFA1 कंकैटिनेट हो रहा है DFA2 के साथ। इसका मतलब ये है कि जब मैं इन दोनों DFAs को कंकैटिनेट करूंगा तो मेरी इब्तदा इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1 से होगी या इनिशियल स्टेट ऑफ DFA2 से होगी? इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1। तो आप देख सकते हो कि जो कंकैटिनेशन करने के लिए मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल की जो इनिशियल स्टेट है जिसको मैंने Z1 बोला है, वो किसके इक्वल है? वो DFA1 की इनिशियल स्टेट के इक्वल है। बन रहा है, देखें ये जो टेबल बन रहा है इसके नतीजे में एक नया DFA बनेगा ना, वो DFA ऐसा होगा जो इन दोनों DFAs की कंकैटिनेशन के इक्वल होगा। अब वो जो DFA मैं बना रहा हूं, उस DFA की इनिशियल स्टेट का नाम मैंने रखा है Z1। मैं कोई भी नाम दे सकता हूं, आई एम कॉलिंग इट Z1। ये इनिशियल स्टेट किसके इक्वल है? ये इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1 के इक्वल है, क्योंकि कंकैटिनेशन में मेरी इब्तदा DFA1 से होगी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके जी, तो मेरे पास मुझे अब बाकी कोई स्टेट नहीं चाहिए, मुझे Z1 का पता होना चाहिए। सो मेरे पास Z1 क्या है? इट इज इक्वल टू द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1। इज इट क्लियर? अगर जी सर। अगर मैं DFA2 डॉट DFA1 कर रहा होता तो इस 1 की जगह क्या लिखता? ए लिखते सर, क्योंकि तब मेरा सीक्वेंस उलट होता। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके जी, तो अब ये जो 1 है, मैं इस 1 के ऊपर मेरे पास इनपुट्स क्या हैं, या 0 या 1 आ रही है ना, तो पहले स्टेट 1 के ऊपर ये जो 1 है इसके ऊपर मैं इनपुट 0 रीड करता हूं। तो मैं कहां जा रहा हूं? ऊपर सर। आपके पास DFA ओपन किए हुए हैं ना आपने, DFA1 पर इनिशियल स्टेट जो 1 है, इस पे जब 0 रीड हो रहा है तो कौन सी स्टेट पे जा रहा हूं?
2 पे सर। 2 पर, तो मैंने लिख दिया 2 और मैंने स्टेट को नाम दे दिया Z2। फिर मैंने स्टेट 1 के ऊपर, ये जो 1 है DFA 1 पर, जो स्टेट 1 है, इनिशियल स्टेट है, उस पर जब मैंने इनपुट 1 रीड की तो मैं कहाँ गया? तो 1 पर ही रहा। तो ये 1 कौन सी स्टेट है? Z1 है ना, तो मैंने वही नाम दे दिया Z1। क्लियर? Yes, sir. ओके जी। सो न्यू स्टेट मेरे पास कौन सी आ गई? Z2 बनकर आई है नई स्टेट। तो मैंने Z2 लिखा। Z2 किस पे बेस कर रही है? स्टेट 2 के ऊपर। सो पहले DFA के अंदर जो स्टेट 2 है उस पर जब मैं इनपुट 0 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं? 2 पर ही हो। तो 2 पर ही रहूंगा। और ये कौन सी स्टेट थी? Z2 थी, लिहाजा Z2 लिख दिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो, ये जो स्टेट 2 है, Z2 वाली स्टेट 2, इस पर जब 1 रीड होता है तो मैं कहां जाता हूं? आप अपने DFA को देखें, स्टेट 2 पर जब 1 आ रहा है तो मैं कहां जा रहा हूं? सर 3 पे। 3 पर। अब आप मुझे बताओ कि ये जो 3 है, क्या ये पहले DFA की फाइनल है? यस सर। इसका मतलब ये है कि मैं 3 पर भी जा रहा हूं और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं साथ ही जंप कर जाऊं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। मुझे 2 रास्ते मिल रहे हैं अगली इनपुट के लिए, कि 3 पर जब मैं आ रहा हूं तो अगली इनपुट मैं 3 पर भी रीड कर सकता हूं और इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA पे भी रीड कर सकता हूं। यही बात की थी ना मैंने। जब यस सर। स्टेट, पहले DFA की फाइनल पे आऊंगा मैं, पहले DFA की फाइनल पे आऊंगा तो अगली इनपुट इस 3 पर भी रीड हो सकती है और अगली इनपुट स्टेट A पर भी रीड हो सकती है। जी सर। एक रास्ता यस। मुझे DFA 2 की फाइनल तक ले जाएगा और दूसरा नहीं ले जाता होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये चीज कैसे पता चलेगी कि वंस यू रीच द फाइनल ऑफ द फर्स्ट DFA यू हैव गॉट 2 पाथ्स टू फॉलो? वो ये लिखा हुआ है कि जब मैंने 2 के ऊपर इनपुट 1 रीड किया तो मैं 3 पर गया, 3 पर गया और साथ ही मैंने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया 3, A। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है। ये 3 कैसे आया? ये 3 इस वजह से आया क्योंकि 2 के ऊपर, स्टेट 2 के ऊपर जब इनपुट 1 रीड की गई तो मैं 3 पर आया था। ठीक है, ये DFA से नजर आ रहा है। और मैं कहता हूं कि जब भी पहले DFA की फाइनल पे आओ तो जंप कर जाओ टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। तो साथ ही मैंने इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA भी लिख ली है। सो आई मेड अ कॉम्बिनेशन 3, A। तो मैंने इसका नाम दे दिया Z3। ठीक हो गया। अब Z3 मेरे पास क्या है? 3, A। ओके। अब जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में जैसे हम यूनियन कर रहे थे तो हम 3 और A दोनों पे इनपुट रीड करते थे, सेम काम हम यहां पर भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेट 3 पर इनपुट 0 रीड करूं तो मैं कहां जाता हूं? 2 पर। 2 पर जाता हूं, तो मैंने 2 लिख दिया। सही है। फिर मैंने स्टेट A के ऊपर इनपुट 0 रीड की तो मैं कहां B. गया? B पर, तो B मैंने पर ही यहां B लिख दिया। सही। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या आया? 2, B। ये जो 2, B कॉम्बिनेशन है मैंने इसको नाम दे दिया Z4। इज इट क्लियर? Yes, जी sir. सर क्लियर। ओके जी। फिर मैंने 3 के ऊपर Z3 जो स्टेट थी मेरे पास, Z3 जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें 3 के ऊपर जब मैं इनपुट 1 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं? 3 के ऊपर जब इनपुट 1 रीड करता हूं तो मैं 1 पर जाता हूं। सो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। इज इट क्लियर? यस सर। और फिर जब मैं A के ऊपर इनपुट 1 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं? बी B पे। पर।
तो मेरे पास जो नया कॉम्बिनेशनल स्टेट बनी वो क्या थी, Z5, जो 3, B के ऊपर बेस कर रही है। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके जी। अब मेरे पास Z3 भी हो गई, अब आ गई Z4। Z4 क्या बनकर आई थी, 2, B, तो मैंने Z4 लिखा 2, B। 2 के ऊपर जब मैं इनपुट 0 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं, इस 2 टू के पर ही लूप ऊपर बैक। जब 2 0 पर ही रीड लूप है सर। करूंगा तो 2 पर ही लूप बैक करूंगा, तो मैंने लिख दिया 2। और B के ऊपर जब मैं 0 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं, वेस्ट बास्केट। जिसको मैंने नाम दिया हुआ है W। तो मेरे पास नई स्टेट क्या बनकर आई, 2, W। ये जो 2, W है, लेट मी कॉल इट Z6। फिर मैंने 2 के ऊपर इनपुट 1 रीड की तो मैं कहां गया, 2 के ऊपर जब इनपुट 1 रीड करता हूं, DFA को देखें आप, 2 पर जब 1 रीड करता हूं कहां जाता हूं। 3 पर सर। अच्छा, अब दोबारा गौर से सुनो बात को। 2 पर जब मैंने 1 रीड किया मैं 3 पर गया, क्या 3 पहले DFA का फाइनल है? यस सर, फाइनल। यस सर, तो जब है भी फाइनल मैं है। पहले DFA की फाइनल पे आऊंगा तो मुझे जंप करना है टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, जिसकी वजह से ये 3, A लिखा हुआ है। आप समझ रहे हो, ये जो 3, A मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैंने 2 के ऊपर 1 रीड किया तो मैं 3 पर गया, और क्योंकि 3 पहले DFA की फाइनल थी, लिहाजा मैंने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। तो ऑन रीडिंग 1 ऑन स्टेट 2 मेरे पास जो कॉम्बिनेशन आया वो क्या है, 3, A। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर है। स्टेट क्लियर है। स्टेट 2 के ऊपर जब मैंने 1 रीड किया तो मैं, आप यहां से देख सकते हो, ये ऊपर देखो, स्टेट 2 पर जब मैंने 1 रीड किया था तो मैं कहां गया था, 3, A पर ना, 3, A पर गया था ना। यस स्टेट सर। पर जब 1 रीड किया था तो रिजल्ट क्या आया था, 3, A। तो अभी भी स्टेट 2 पर जब 1 रीड होगा तो रिजल्ट आएगा 3, A। बी के ऊपर जब 1 रीड होगा तो कहां जाऊंगा, स्टेट सी पर सर। सी पर तो ये सर। सी इस वजह से लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। तो अब मेरे पास कॉम्बिनेशन 2 स्टेट्स का नहीं है बल्कि 3 स्टेट्स का है, 3, A एंड C। इज इट क्लियर जी? यस सर। और मैंने इसको नाम दे दिया Z7। अच्छा, मैंने इससे पहले किसी स्टेट को फाइनल नहीं बनाया था, मैंने इस Z7 को फाइनल बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि मेरा मकसद था कि मैं सेकंड DFA की फाइनल पर। फाइनल तक पहुंचूं। तो सेकंड DFA की फाइनल क्या थी, C। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्योंकि C आ रहा है, इस वजह से Z7 इज अ फाइनल स्टेट। इज इट क्लियर? यस सर। सर ठीक है। ओके। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या है, Z5। Z5 कौन सी थी, 1, B। तो मैंने 1, B लिखा। स्टेट 1 के ऊपर स्टेट 1 के ऊपर जब मैं इनपुट 0 रीड करता हूं तो मैं कहां जा रहा हूं, 1 पे 0 रीड करके सर 2 पे 1 जा रहे पर 0 रीड करता हूं तो मैं 2 पर जाता हूं, और जब मैं B पर 0 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं। स्ट्रेट W। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या आया, 2, W। यस सर। इस कॉम्बिनेशन को मैं पहले भी देख चुका हूं, इसका नाम था Z6, तो मैंने वही नाम दे दिया Z6। इज इट क्लियर? जी सर।
ओके जी, फिर मैंने स्टेट 1 के ऊपर इनपुट 1 रीड की, तो मैं कहाँ गया? स्टेट 1 जो है दैट इज द स्टेट ऑफ DFA 1, इसके ऊपर 1 के ऊपर जब मैं इनपुट 1 रीड करता हूं तो मैं कहाँ जाता हूं? वहीं लूप कर जाते सर। तो 1 स्टेट ही 1 आएगा। और जब मैं B के ऊपर 1 रीड करता हूं तो कहाँ जाता हूं? स्टेट सी सर। तो मेरे पास नया कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 1, C। यस सर। ये स्टेट पहले नहीं आई तो हमने इसका नाम दे दिया Z8, और क्योंकि इसमें सेकंड DFA की फाइनल आई है इस वजह से इसको मैंने फाइनल बना दिया है। इज दिस क्लियर? यस सर क्लियर। ओके जी, फिर मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या है? Z6। Z6 किसका कॉम्बिनेशन है? 2, W। तो सबसे पहले मैं स्टेट 2 के ऊपर जब इनपुट 0 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं? स्टेट 2 पर जब इनपुट 0 रीड हो रही है तो मैं कहां जा रहा हूं? 2 पर ही लूप बैक हो रहा है सर। दैट इज वाई यहां 2 लिखा हुआ है। W के ऊपर जब इनपुट 0 रीड हो रही है तो कहां जा रहा हूं? W पर ही सर। तो ये W लिखा हुआ है। तो 2, W वही स्टेट दोबारा आ गई, इसका नाम क्या है? Z6। 2 पर अगर मैं इनपुट 1 रीड करूं तो कहां जाता हूं? स्टेट 3 पहले DFA का फाइनल है, लिहाजा स्टेट 3 तो लिखूंगा ही, साथ में जंप करूंगा टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। सो रिजल्ट क्या आएगा? 3, A। इज इट क्लियर? यस सर। फिर W के ऊपर इनपुट 1 रीड करूंगा तो कहां जाऊंगा? W पर ही सर। तो ये W भी लिखा गया। अगेन एक नई स्टेट आ गई, 3, A, W। इसका नाम है Z9। इज इट क्लियर? जी सर। क्योंकि इसमें सेकंड DFA की फाइनल नहीं आ रही, इसमें सेकंड DFA की फाइनल नहीं है, लिहाजा Z9 फाइनल नहीं होगा। ओके जी, फिर अगली स्टेट क्या बनाई थी हमने? Z7 बनाई थी, जो कि क्या था? 3AC। क्लियर है जी? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको एक और जुगाड़ बताता हूं जो ज़ाहिर बात है बड़ा फास्ट काम करने में हेल्प करेगा। ये जो 3A है ये Z7 किसका कॉम्बिनेशन है? 3AC का। इन तीन का कॉम्बिनेशन है ना? यस सर। अच्छा, इसमें ये जो 3A है, क्या ये कोई स्टेट पहले आ चुकी है? यस सर आ चुकी है। क्या नाम था उसका? Z3। अच्छा जी, मैं Z3 पर आ जाता हूँ। आप मुझे बताओ कि जब 3A के ऊपर इनपुट 0 आई थी, 3 और A पे जब इनपुट 0 रीड हुई थी तो कहाँ गया था? 2 और B पर। यस सर। तो आंखें बंद करो और यहाँ 2 और B तो लिख लो, क्योंकि अभी भी जब 3 और A पर इनपुट 0 रीड करोगे तो जवाब 2 और B ही आएगा, कोई नई चीज तो आएगी नहीं। यस सर। Clear? अच्छा, फिर ये तीसरा C बच गया ना। अब ये देख लो अपने ग्राफ में जाके कि C पर जब इनपुट 0 आती है तो कहाँ जाता हूँ? C पर लूप बैक हो जाए। तो ये C इस वजह से लिखा गया। क्लियर? तो ये नई स्टेट जो बनी दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेट्स 2BC, और इसको मैंने नाम दे दिया Z10। और क्योंकि इसमें सेकंड DFA की फाइनल आई है लिहाजा Z10 इज अ फाइनल स्टेट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके जी, फिर इसी तरह से आप 1 को भी रीड कर सकते हो। 3A ये जो लिखा हुआ है 3A, ये जो 3A यहाँ पर भी मौजूद है, इस पर जब 1 रीड हुआ था तो कहाँ गया था? 1B पर ना। यस सर। तो अभी भी ये 3A जो है इस पर जब 1 रीड होगा तो 1B पर ही जाऊंगा, कोई नई चीज नहीं आएगी। हाँ, इस C के ऊपर जब 1 रीड होगा तो कहाँ जाऊंगा? C पर ही लूप है। तो ये C इस वजह से लिखा गया है। क्लियर? जी सर क्लियर है। तो ये Z11 भी एक फाइनल स्टेट बन जाएगी क्योंकि सेकंड DFA की फाइनल स्टेट C यहां पर मौजूद है। इज इट क्लियर?
जी सर क्लियर। ओके जी। फिर नेक्स्ट स्टेट क्या मेरे पास आ गई थी, Z8। अच्छा एक बात याद रखो, आपने यूनियन में एक रूल बनाया था कि मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं। वो रूल क्या कहता था कि डीएफएस की स्टेट्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। यस सर मल्टीप्लाई Yes, करते हैं sir. उससे। अच्छा ठीक हो गया, वो यूनियन की हद तक ठीक था। वही रूल यहां अप्लाई नहीं होता। यहां पर डीएफए 1 में कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं सर। और डीएफए 2 में कितनी है? 4. 4। डीएफए 2 में 4 हैं। अच्छा जी, 3 इंटू 4 का मतलब क्या है, मैक्सिमम कितनी बननी चाहिए अगर मैं यूनियन कर रहा होता? 12। 12। यहां पर मेरा बच्चा अभी अभी हम जो आगे कर रहे हैं देख रहे हैं, 19 स्टेट्स बनती हैं। 19, 12 नहीं बनती। और डराना मेरा मकसद नहीं है, बाजुकात 25, 30, 35 इतनी स्टेट्स भी बनती हैं। उसकी रीजन है, कोई बता सकता है उसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर किस चीज की रीजन? सॉरी, देखो बेटा, जब आप यूनियन करते हो, सर किस चीज रीजन पूछना? मैं इस बात का रीजन पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर यस वो सर। रूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहा जो यूनियन में हो रहा था, यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हमें क्यों नहीं पता चल पा रही? सर यूनियन में वो सारी स्टेट्स आ जाएंगी एक ही बार, जो किसी एक स्टेट की यूनियन में होती है, लेकिन यहाँ पे आगे पीछे भी होके आ रही हैं। अगर उसको ए भी है तो बी ए भी होके आ सकती है। नहीं आप, अच्छा मेरी एक बात याद रखो, एक बात सुन लो, वो आगे यहाँ पे एनकाउंटर भी होगा। ए बी लिखा हो या बी ए लिखा हो एक ही बात है, तरतीब आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखें, ठीक है? इस केस में कंकेटिनेशन करते वक्त। दूसरी बात वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, आगे आएगा डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट इट। दूसरी बात ये है कि देखो बच्चा, यहां पर मैं एग्जैक्ट तादाद नहीं बता सकता कि मैक्सिमम कितनी स्टेट्स होंगी। उसकी वजह यह है कि यूनियन करते वक्त तो दो दो का कॉम्बिनेशन बनता था, दो दो स्टेट्स पेयर अप होती थी। यहां पर तो मसला यह है यस कि सर। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसमें 3 है, अभी कुछ कॉम्बिनेशंस आगे आएंगे जिसमें 4 स्टेट्स होंगी। तो आपके पास कॉम्बिनेशंस जो है ना, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेट्स नहीं बता सकते कि एक मैक्सिमम कितनी स्टेट्स मुमकिन है। कहने को एक में 3 है, दूसरे में 4 है, यूनियन करूंगा तो मुझे पता है जी मैक्सिमम 12 बनेगी। कंकेटिनेशन करते वक्त मुझे नहीं पता ये 4 भी बन सकती हैं, ये 8 भी बन सकती हैं, ये 30 भी बन सकती हैं। वी डोंट नो। जैसे जैसे बनती जाएंगी हम बनाते जाएंगे, वहां पर रुक जाएंगे, यहां पर बनने का सिलसिला एंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है। ओके जी। सो यहां पर वो रूल अप्लाई मत करना यूनियन वाला, कंकेटिनेशन में अप्लाई नहीं होता। ओके जी, मैं Z8 पर आ गया था। Z8 क्या था, 1, C, 1 और C का कॉम्बिनेशन था। स्टेट 1 जो है, अच्छा अब इसमें भी इवन मैं देखूं ना, इसमें भी मुझे कोई इतनी साइंस मारने की जरूरत नहीं है कि दोबारा से ग्राफ देखूं। ये जो 1 है, सॉरी, ये जो 1 है, ये यही वाला 1 है ना, ये जो 1 है, ये वाला 1 है। इस 1 पर जब ए आता था तो कहां जा, 0 आता था तो कहां जाता था, 2 पे जाता था, तो अभी भी 2 पर ही जाऊंगा। और सी जो है, इस पे जब 0 आता था तो कहां जाता हूं, सी पे जाता हूं, तो अभी भी सी ही लिखा जाएगा। सो द न्यू कॉम्बिनेशन दैट वी गेट इज 2, C। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहा है, लिहाजा इसका नाम दे दिया Z12। और क्योंकि इसमें सेकंड डीएफए की फाइनल मौजूद है, लिहाजा इट शुड बी अ फाइनल स्टेट। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर। ओके जी। फिर 1, Yes. C पे इनपुट 1 रीड करूंगा, तो पहले 1 पर जब 1 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं, 1 के ऊपर ही लूप बैक करता हूं। और C के ऊपर जब इनपुट 1 रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं, C पर ही लूप बैक करता हूं। तो 1, C ये वही स्टेट है जिसका नाम था Z8। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि मैं अगला इमेज जब लाऊं तो आप अपने मोबाइल पे ये वाला इमेज ओपन करके रखो, ये जो अभी ओपन है आपके सामने, ठीक है? क्योंकि इसको मैं बजाय पिछले इमेज पे जाने के, मैं इसको डेफिनेटली साथ साथ टैली करूंगा, ठीक है? तो आप अपने पास ही ओपन कर लें। ओके जी।
अब मेरे पास अगली स्टेट कौन सी थी? Z9। ठीक है जी, Z9 किसका कॉम्बिनेशन था? 3AW। यस सर, की हुई है। 3A की वर्किंग की हुई है ना? सर 3A कौन सी स्टेट थी? Z3 थी। यस सर, Z3 है। Z3। अच्छा, 3A पर जब इनपुट 0 आती थी तो कहां जाता था? 2B सर। तो मैं ये 2, 2B तो 2। आंखें बंद करके मैंने लिख दिया ना 2B यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि अभी भी इस 3A पर जब इनपुट 0 रीड होगी तो रिजल्ट 2B ही आएगा ना, कोई नया तो नहीं आ जाएगा। सही? यस सर। और ये जो W है इस पे जब 0 रीड करूंगा तो कहां जाऊंगा? W पर ही सर। तो ये W भी लिख दिया। W पर ही लो। ठीक हो गया। तो ये 2BW नई स्टेट आई है, पहले नहीं आई थी, इसका नाम दे दिया Z13। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, फिर जब मैं 3AW के ऊपर इनपुट 1 रीड करने लगूंगा तो अगेन वही काम करता हूं। 3A पर जब मैंने 1 रीड किया था तो मैं कहां गया था? 1B पर। जी सर, 1B। तो मैंने 1B एज सच लिख दिया, और फिर जब मैंने W पर 1 रीड किया तो मैं W पर ही रहा, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या आ गया? 1BW। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। लेट्स कॉल इट Z14। ये भी फाइनल नहीं है क्योंकि इसमें सेकंड DFA की फाइनल नहीं आती। ओके जी, अगली स्टेट क्या थी? Z10। Z10 क्या है? 2BC। 2BC। अगेन मैं बजाय दोबारा से ग्राफ देखूं, क्या मैंने 2B की कोई वर्किंग की हुई है? यस सर, Z4। Z4 थी वो। अच्छा जी, 2B के ऊपर जब मैं इनपुट 0 रीड करता था मैं कहां जाता था? 2W पर Z4 सर। पर जब 0 रीड करता 2W पे जा रहा था। यस सर, 2W पर। तो ये 2W मैंने लिख दिया, और C के ऊपर जब इनपुट 0 रीड कर रहा हूं तो कहां जा रहा हूं? C पर लूप है सर। तो ये C भी लिख दिया। तो मेरे पास नई स्टेट आ गई 2WC। क्या 2WC पहले आई है? अगर पहले नहीं आई, यकीनन नहीं आई, तो हमने इसको नया नाम दे दिया Z15, और Z15 को बना दिया फाइनल क्योंकि इसमें सेकंड DFA की फाइनल आ रही है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके जी, फिर मैं आता हूं 2BC के ऊपर इनपुट 1 को रीड करता हूं। उसी तरीके से 2B के ऊपर जब मैंने इनपुट 1 रीड की थी तो क्या आया था? 2B पर इनपुट 1 रीड हुई थी तो क्या आया था? जी ये। इनपुट 1 जब 2B पे रीड हुई थी तो 2B पे जब इनपुट 1 रीड हुई थी तो 3A आया था, तो मैंने ये 3A लिख दिया। ठीक है, और फिर C के ऊपर जब इनपुट 1 रीड होगी तो क्या आएगा? C सर। C। तो ये जो C है ये मैंने यहां लिख दिया 3AC। क्या 3AC मेरे पास कोई नई स्टेट है या ऑलरेडी बनी हुई थी? Z7 के नाम से सर एक स्टेट है। इसी कॉम्बिनेशन पे बेस करती हुई हमारे पास ऑलरेडी Z7 एक स्टेट मौजूद थी, तो मैंने Z7 ही नाम देना है, कोई नया नाम तो दूंगा नहीं। और एक बात याद रखो मेरा बच्चा, मसला पता क्या है? अगर आपने इस स्टेट को सपोज गलती से आपने कहा नहीं जी, आपके ध्यान नहीं पड़ा कि पहले है कि नहीं, आपने इसका नाम बदल दिया, तो आप ये देख लो कि आप एक एक स्टेट के लिए वर्किंग कर रहे हो और एक स्टेट की वर्किंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका टाइम भी लगना है और एफर्ट भी लगनी है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि अगर तो ऑलरेडी स्टेट आ चुकी है, अच्छी तरह ध्यान से देखो कि पहले क्या इस कॉम्बिनेशन की स्टेट मौजूद है। अगर है तो उसका नाम ना बदलो, वही नाम दो, वरना अपने लिए काम बढ़ा लोगे। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर, लेकिन सर अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो फर्क पड़ सकता है। मेरा मेरा बच्चा, इससे ये होगा कि आपके ग्राफ में रिडंडेंट स्टेट्स आ जाएंगी, एक्स्ट्रा स्टेट्स आ जाएंगी। ग्राफ गलत नहीं हो रहा होगा, मगर उससे ये होगा कि वो जो ग्राफ बनाने का प्रोसीजर है, क्योंकि एक इसको रिडंडेंसी की वजह से पता नहीं आगे आप कितनी मजीद एक्स्ट्रा स्टेट्स बना जाओगे। समझ रहे यस हो? सर। तो वो यस एक सर। अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना लोगे।
ठीक है, तो लिहाजा इस बात की बहुत केयरफुली ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गलती कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग जल्दी में कर जाते हैं, मगर वो जल्दी में मतलब मैं बजाते खुद कई दफ़ा सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझसे भी बाज़ औक़ात ध्यान नहीं रहता और इस तरह हो सकता है, तो इसमें केयर की ज़रूरत है, अदरवाइज बिला वजह का काम बढ़ जाएगा। एनीवेज जी, ये Z7 आ गया। अच्छा, अगली स्टेट क्या रहती है जी? Z11। Z11 किसका कॉम्बिनेशन था? 1B और C का। तो क्या मेरे पास 1B के नाम से कॉम्बिनेशन हुआ है? Z5 सर। ठीक है, 1B के ऊपर जब मैंने 0 रीड किया था तो मैं कहाँ गया था? वन बी पर जब 0 रीड किया था, प्रीवियस वर्किंग से देखो ना, किस स्टेट पे जाता था, किन स्टेट्स पे जाता था? वे पर थे सर। 1B 1,B के ऊपर जब 0 रीड करता हूं तो मैं कहाँ जाता हूँ? 2W पर सर। 2W पे जाता हूँ ना, यस तो ये मैंने 2W लिख दिया और फिर पीछे बच गया ये वाला C। तो इस C के ऊपर जब 0 रीड करता हूँ तो मैं C पे ही रहूंगा। यस सर। तो ये 2WC ये ऑलरेडी पहले आ चुकी है, इसका क्या नाम था? Z15। फिर इसी तरह से 1BC जो है, इस पे अब इनपुट 1 रीड करनी है, तो 1 और B ये जो सब पोर्शन है इस कॉम्बिनेशन का, ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है प्रीवियस वर्किंग में। 1B के ऊपर जब मैंने इनपुट 1 रीड की थी तो मैं कहाँ गया था? 1B पर कहाँ गया था बच्चे? 1,C लिखा हुआ है सर पिछले ग्राफ में। इसका मतलब है कि जब 1,B के ऊपर मैंने इनपुट 1 रीड की थी तो मैं 1,C पे गया ना। यस सर। अच्छा, अब ये गौर से देखो, 1,C मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो स्टेट C है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, अभी मैंने इस पे इनपुट 1 रीड करनी है, ठीक है। अगर मैं C पे इनपुट 1 रीड करूं तो किस स्टेट पे जाऊंगा? C पर ही रहेंगे सर। C पर ही जाऊंगा, तो मुझे C को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1,C लिखा है बजाय 1,C लिखने के। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, अगर जो स्टेट अपने आप को रिपीट कर रही है ना कॉम्बिनेशन में, पहले भी मौजूद है और दोबारा फिर आ रही है, तो आप एक ही दफा लिखोगे, 2 दफा नहीं लिखोगे। यस सर। इज इट क्लियर या किसी को कंफ्यूजन है? सर क्लियर हो गई। ओके, गुड यार, क्लियर। आप लोग यहाँ बड़े शौक से करते हो, क्लियर हो गया था, क्विज श्विज में क्लियर ही हो जाते हो भाई। एनीवेज, ओके जी। तो मेरे पास ये स्टेट 1,C कौन सी स्टेट थी? Z8 थी, तो मैंने वही नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई? Z12। Z12 कौन सी स्टेट थी? 2,C। 2,C, ठीक है। 2 के ऊपर इनपुट 0 रीड करूं तो कहां जाता हूं? 2 पर सर। तो ये 2 लिख दिया। C के ऊपर इनपुट 0 रीड करूं तो कहां जाता हूं? C पर। तो ये C लिख दिया। सो ये बजाते खुद स्टेट आ गई 2,C। कौन सी स्टेट है? Z12। 2 के ऊपर इनपुट 1 रीड करूं कहां जाता हूं? 3 पर सर। 3 का मतलब है पहली स्टेट की फाइनल है ना, पहले DFA की 3। सर 3। तो फिर जंप करूंगा टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, यस सर, 3,A। तो मेरे पास 3,A लिखा जाएगा। यस सर। और फिर जब इस C के ऊपर 1 रीड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? C पर ही रहूंगा सर। तो ये 3,A, C, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया 3,A,C, जो कि पहले आ चुका था, जिसका नाम था Z7। सही है। यस सर। अब मैं आ गया Z13 पे। Z13 क्या था? 2BW। इन तीन का कॉम्बिनेशन था 2BW का। 2B मेरे पास पहले आया हुआ है। यस सर, आ चुके हैं। अच्छा, मजे की बात है 2B भी आया हुआ है, और अगर मैं 2W को कंसिडर करूं तो 2W भी आया हुआ है। तो मैं कोई भी दो कॉम्बिनेशंस को इकट्ठे कंसिडर करके इसको देख सकता हूं। तो सपोज मैं 2B को लेता हूं। 2B के ऊपर जब इनपुट 0 आई थी तो कहां गया था? 2B पर। 2B वाला जो कॉम्बिनेशन है, इस पर जब इनपुट 0 आई थी तो क्या कॉम्बिनेशन आया था? 2W पर सर। तो मैंने ये 2W लिख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, W के ऊपर जब इनपुट 0 आएगी तो कहां जाऊंगा? W पर सर। W पे। तो W एक दफा लिखा हुआ है तो दोबारा लिखूंगा तो नहीं ना? नो सर। तो 2W ही रिजल्ट आएगा।
बजाय 2 कोमा w लिखूं, इट शुड बी 2 कोमा w। 2 कोमा w कौन सी स्टेट थी? Z6। क्लियर? यस सर। ओके जी। फिर 2 कोमा b कोमा w पे जब 1 रीड करूंगा तो क्या होगा? अगेन 2b पे जब 1 रीड किया था तो कहां गया? 2b पर जब 1 रीड किया था तो कहां गया था? 3 कॉमा a कॉमा c पर सर। तो मैंने ये 3 कोमा a कोमा c लिख दिया। सही है। फिर w के ऊपर इनपुट 1 रीड करूंगा तो कहां जाऊंगा? w पर सर। तो ये w भी लिख दिया। अब देखो कॉम्बिनेशन 3 पे भी नहीं है, अब 4 स्टेट्स पे है। यस सर। ठीक है। तो ये क्योंकि कॉम्बिनेशंस की कोई फिक्स तादाद नहीं है, कभी 2 पे होंगे, कभी 3 पे, कभी 4 पे, कुछ केसेस में 5 पे, डिपेंडिंग अपॉन। तो आप इस वजह से कोई फिक्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बता नहीं पाते हो कि कितनी बनेंगी इस प्रोसीजर में। ओके जी। तो मैं Z13 तक था, अब मैं आ गया Z14 पे। Z14 क्या है जी? 1 कोमा b कोमा w। यस सर। तो 1b की भी वर्किंग हमने पहले की हुई है, यस सर की है। Z5 बनाई हुई थी। उसके केस में 1b पर जब इनपुट 0 आती थी तो कहां जाता था? 2w पे। 2w पे सर। और फिर ये जो w है, इस w पे 0 रीड करूंगा तो w पे ही रहूंगा। w तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, तो ये Z6 ही बन जाएगा। फिर 1b कोमा w पर 1 कोमा b कोमा w पर जब मैं स्टेट इनपुट 1 रीड करता हूं तो ये भी मैं 1b वाली वर्किंग से देख सकता हूं। 1b पर जब हमने 1 रीड किया था तो 1 कोमा c आया था। यस सर। और फिर जब मैं w पर 1 रीड करता हूं तो w ही आता है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। तो 1CW ये पहले मेरे पास स्टेट नहीं आई तो मैंने इसका नया नाम दे दिया, आई कॉल्ड इट Z17। क्लियर? यस सर क्लियर। ओके जी। ये तो Z17 है, इट शुड बी फाइनल क्योंकि C आ रहा है इसके अंदर। अब मैं आ गया Z15 के ऊपर। Z15 क्या है? 2WC। 2WC जो है Z15, क्या इसमें मेरे पास 2W कोई ऑलरेडी वर्किंग हुई हुई है? ये जो 2W कॉम्बिनेशन है, क्या मेरे पास कोई कॉम्बिनेशन था 2W का? यस सर Z6। तो 2W के ऊपर जब 0 आता था तो कहां जाता था? 2w पर ही रहते थे सर। तो मैंने ये 2W एज सच लिख दिया। और C के ऊपर जब 0 आया तो कहां गया? C पर। ठीक है। तो 2WC रिजल्ट आ गया जो कि Z15 बजाते खुद है। इसी तरह 2WC वाले कॉम्बिनेशन में जब इनपुट 1 रीड करूंगा तो क्या होगा? 2W के ऊपर जब 1 आया था तो मैं 3AW पे गया था, यस सर। तो मैंने 3AW लिख लिया। C के ऊपर जब 1 आया तो मैं कहां गया? c पर। C पर गया, तो C इज रिटन ओवर हेयर, तो 3AWC। ठीक है। अब आप नोट करो एक चीज, मेरे पास क्या आया है? 3AWC। मैंने इसको नाम दिया है Z16। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर आप Z16 को देखो उसमें तरतीब जरूर डिफरेंट है, मगर हैं तो यही 4 स्टेट्स। Z16 क्या लिखा हुआ है? Z16 किसका कॉम्बिनेशन है? 3 का, A का, C का, W का। ये किसका Yes, sir. कॉम्बिनेशन है? 3 का, A का, W का, C का। तो क्या इसके कॉम्बिनेशन और इसके कॉम्बिनेशन में कोई फर्क है? नो सर। तो लिहाजा अगर तरतीब आगे पीछे हो तो कोई मसला नहीं है, नाम नहीं बदलना, इट इज स्टिल Z16। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। तो इसको नाम हमने Z16 ही दिया है, कोई न्यू नाम नहीं दिया। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास वर्किंग भी आ गई, Z16 की आती है। ओके जी। यस। Z16 में मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन है? 3ACW। 3ACW सही हो गया जी? यस। अच्छा, अब अगेन मैं वही वाला काम कर सकता हूं। आप नोट करो कि मेरे पास 3AW के नाम से एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, Z9। यस सर Z9 बना। और ये भी आप नोट करो तो इसमें 3 भी है, A भी है, W भी है।
ठीक हो गया, यस सर, खाली सी का डिफरेंस है ना, ऐसा ही है ना। यस सर, यस तो सर, 3AW जो कॉम्बिनेशन था उसमें जब 0 आया था तो मैं कहाँ गया था, 2BW पे गया था। यस सर, 2BW, ओके, और इस सी के ऊपर जब 0 आएगा तो कहाँ जाऊंगा, जी पर सर, तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 2BWC। यस सर, तो यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, यस सर, यही लिख, इसको नाम दे दिया हमने Z18, इसको बना लिया फाइनल क्योंकि इसमें सी आ रहा है। यस, ठीक हो गया। इसी तरह दोबारा से क्रॉस चेक करता हूँ, 3ACW पे जब 1 आएगा तो 3AW पर जब 1 आया था तो कहाँ गया था, 1BW पे 1, गया था। यस सर, 1BW, और ये जो C है जब इस पे 1 आएगा तो कहाँ जाऊंगा, C पे जाऊंगा। इस C के ऊपर 1 आएगा तो C पे जाऊंगा। यस सर, सी पर, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 1BCW, 1BCW, दैट इज गोइंग टू बी Z19, अगर ये तो पहले नहीं आया हुआ। ठीक है, और इसमें भी क्योंकि C है तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट। स्टेट है, सो वी वर एट Z16 पे थे। ओके यस जी, सर, Z17 करना है। Z17 किसका कॉम्बिनेशन है, 1CW का। तो क्या मेरे पास 1CW में ऑलरेडी 1C हुआ है, Z8 जो था 1C पर जब इनपुट 0 आई थी तो मैं कहाँ गया था, 2C पर सर, तो मैंने 2C लिख दिया। W के ऊपर इनपुट 0 आएगी तो W ही आएगा, तो W लिख दिया। 2CW मेरे पास पहले एक स्टेट बनी हुई है जिसका नाम था Z15। आप अगेन देख सकते हो, Z15 वॉज 2WC और ये आ रहा है 2CW, सिर्फ तरतीब ही डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन तो सेम है, लिहाजा स्टेट का नाम Z15 ही रहेगा। क्लियर। यस सर, क्लियर, ओके जी, 1C जो कॉम्बिनेशन था इस पर 1 कहाँ गया था, 1C पर गया था, यस सर, 1C पर ही, तो मैंने 1C एस सच लिख दिया। और W जो है वो W के ऊपर जब 1 आएगा तो W ही आएगा, तो 1CW Z17 इटसेल्फ आ गया। क्लियर जी। यस सर, ओके जी, फिर मेरे पास Z18 आ गया। Z18 वॉज 2BCW। तो 2BCW जोन सा है, इसका भी कुछ सब पोर्शन देख लेते हैं अगर हमने कर रखा है तो। 2PC है, 2BW सर, 2PC है 2BW जो, भी हो सकता है, 2BC भी हो सकता है, ये ये 2BC तो को देख लेते हैं। Z13 है। हाँ, हम कोई भी देख सकते हैं, हम सपोज 2BC को ले लेते हैं, Z10 को। ठीक है, यस सर, तो 2BC के केस में इनपुट जब 0 आई थी तो मैं कहाँ गया था, 2WC पे। यस सर, 2WC, तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर 2WC। फिर इस W के ऊपर जब इनपुट 0 आएगी तो कहाँ जाऊंगा, W पर ही सर, तो W क्योंकि ऑलरेडी W लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन यस, क्या आया, 2WC, जिसका नाम क्या था, Z15 था। यस सर, ओके, Z15। फिर इसी तरह 2BCW पे जब 1 आएगा तो अगेन 2BC देखते हैं। 2BC पर जब 1 आया था तो कहाँ गया था, 3AC 3AC, पे। तो अभी भी मैं 3AC तो लिखूंगा एज सच, और W पर जब 1 रीड करूंगा तो W ही आएगा, सो दैट इज ओवर हियर। ये क्या है, ये Z16 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने Z16 नाम दे दिया। इसी तरह फिर Z19 आ गया। Z19 में 1BCW है, इसमें भी हम कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। 1BW भी मुझे नज़र आ रहा है, 1BC भी नज़र आ रहा है, तो 1BC को चलो देख लेते हैं। 1BC पर जब इनपुट 0 रीड हुई तो 2WC आया, तो इस यस सर, 1BC पर जब इनपुट 0 आएगी तो 2WC ही आएगा। और W पर जब 0 आएगा तो W आएगा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, Z15 ही आ गया। फिर 1BCW पर जब 1 आएगा तो अगेन 1BC पर जब 1 आया था तो हम कहाँ गए थे, हम 1C पर गए थे, यस सर, तो मैंने 1C लिख दिया। और जब W पर 1 आएगा तो W ही आएगा, सो 1CW कौन सी स्टेट है, Z17। तो मैंने यस, Z17 यहाँ लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि टोटल 19 स्टेट्स बनी हैं, 20वीं कोई नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर यस जी। सर, यस सर, यस, ओके, तो यस सर। मेरी इस वर्किंग के नतीजे में 19 स्टेट्स बनती हैं। अब मैं इस ट्रांजिशन टेबल को देख के अपना DFA बनाता हूँ। ठीक है, जो कि आई बिलीव सबको पता है कि कैसे बनता है। तो जाहिर बात है 19 यस सर, स्टेट्स हैं तो गन तो होगा,
19 स्टेट्स हैं, शक्ल अजीबोगरीब बनेगी, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। हमारे पास टोटल कितनी स्टेट्स फाइनल थी? वो तमाम तर स्टेट्स फाइनल थी जिनके कॉम्बिनेशन में सी आया था, सेकंड डीएफए का फाइनल, ठीक है। तो वो जो जो भी स्टेट्स थी उन सबको मैंने फाइनल बना दिए, ठीक है। जैसे कि Z7 है, Z8 है, Z10 है, 11 है, 12 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। ये तमाम तर स्टेट्स क्या हैं? फाइनल हैं। इज इट क्लियर? यस अच्छा जी, अब मैं चाहूंगा कि आप अपने पास वो वाला इमेज ओपन करो जिसमें हमने दोनों डीएफए बनाए हुए थे, डीएफए 1 और डीएफए 2। वो इमेज अपने पास ओपन कर लें। अच्छा, एक काम करते हैं बल्कि लीव, मैं वो इमेज यहां ओपन करता हूं, आप लोग अपने पास ये फाइनल ग्राफ का इमेज ओपन करो, ठीक है। मैं वो वाला इमेज ओपन ओके करता सर। हूं, आप अपने पास ये जी फाइनल सर। ग्राफ वाला इमेज ओपन करें। ठीक है ओके। ओके जी। अब पहले मैं आपको यहां पर वो चीज क्लियर करता हूं, फिर आप उस ग्राफ में देखना। पहले तो हम एक काम करते हैं ना, हमने ये एग्जांपल ली थी 1000101, ये जो एक स्ट्रिंग ली थी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि ये स्ट्रिंग इसकी कंकैटिनेशन के बाद एक्सेप्ट होती है, यस सर एक्सेप्ट हो रही है ठीक है। इसको होना चाहिए, यहां पर हमने डिस्कस किया था क्यों होना चाहिए, कि मैंने कहा था कि क्योंकि हमारा सीक्वेंस है DFA1.DFA2, लिहाजा मैं इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1 से इब्तदा करूंगा, मैं रीड करूंगा 1, फिर मैं रीड करूंगा 0, फिर 0, फिर 1, और मैं पहले DFA की फाइनल पे आ जाऊंगा। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं बाकी की स्ट्रिंग को सेकंड DFA के इनिशियल पे रीड करूं। तो अगर मैं बाकी की स्ट्रिंग को यहां रीड करता हूं तो फिर 0 और 1 मुझे DFA2 की फाइनल पे ले आता है। इसका मतलब है ये इनकी कंकैटिनेशन से एक्सेप्ट हो रही है। इज इट क्लियर? यस सर ओके जी। अच्छा, अब आप नोट करो कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग होती 1110, तो आप नोट करो फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन और 0 मुझे स्टेट 2 पर लाता है, सेकंड DFA की फाइनल पे लेके नहीं जाता। इसका मतलब है ये स्ट्रिंग इनकी कंकैटिनेशन के बाद एक्सेप्ट नहीं होती होगी। आप देखो Yes. 1110 फाइनल पे नहीं जाता होगा, यस जी सर, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास स्ट्रिंग है 0101 010111, मैं अपने पास भी लिख लूं यार, मैं बाद में भूल ही जाऊंगा बोला क्या था। क्या बोला मैंने? 01 0 01 0101 11। यस सर ये बोलो अच्छा जी, अब आप नोट करो, इस पहले मैं इस DFA को, ये जो बने हुआ है ना DFA दो अलग अलग, इन पे आपको बताता हूँ, ठीक है जी। स्ट्रिंग क्या है जी? किधर गया? 0101। अच्छा जी, DFA 1 की इनिशियल स्टेट पे इब्तदा करूंगा, पहला 0 रीड करूंगा, 2 पर आ जाऊंगा, फिर मैं 1 रीड करूंगा, मैं सेकंड DFA की फाइनल पे आ जाऊंगा, फर्स्ट DFA की फाइनल पे आ जाऊंगा, सॉरी 01 रीड करके मैं कहाँ आ गया? फर्स्ट DFA की फाइनल पे फाइनल आ गया, ऐसा ही है। अच्छा, अब मेरे पास बाकी की स्ट्रिंग रीड करने की ऑप्शन क्या है? मैं इसके ऊपर भी रीड कर सकता हूं और मैं DFA 2 की इनिशियल पे भी रीड कर सकता हूं। क्लियर? यस सर अच्छा, फर्ज करो कि मैंने बाकी की स्ट्रिंग सेकंड DFA की इनिशियल पे रीड की, तो 01 तो मैं रीड कर चुका था, बाकी मैंने क्या रीड करना है? 0 1 और फिर क्या है? 1 1। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए आफ्टर द कंकैटिनेशन ऑफ दीज टू DFAs। क्या ऐसा हो रहा है? यस सर हो रहा हो है रहा है सर। अच्छा, होती है। अगर मैं इसको फर्ज करो यू रीड करता कि 0 1 और फिर मैं अगला 0 इधर ही रीड करता 0 और फिर मैं 1, तो मैं अगेन 0101 रीड करके फर्स्ट DFA की फाइनल पे आ जाता। यस सर उसके बाद जो अगले डबल 1 है, वो अगर मैं पहले ही DFA पे रीड करता 1 और 1, तो मैं कहता भाई ये तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड DFA की फाइनल पे गया ही नहीं। यस सर ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथ ले रहे हो। क्या आप पहले DFA की फाइनल पे पहुंचने के बाद
स्ट्रिंग को इसी डीएफए पे रीड कर रहे हो या सेकंड डीएफए पे जा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि हाउ यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग इट अप। ठीक हो गया? इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। बट मकसद ये है कि जो भी स्ट्रिंग इनिशियल ऑफ द फर्स्ट डीएफए से उठेगी और फाइनल ऑफ द सेकंड डीएफए तक जा सकती है, उसकी रसाई है, उसको रीड करने की पॉसिबिलिटी है, तो वो स्ट्रिंग लाजमी एक्सेप्ट होगी। इज इट क्लियर? फर्ज करें मैं रीड Yes. करता हूं, फर्ज करें मैं रीड करता हूं 0100। अब ये 0100 किसी हाल में भी एक्सेप्ट नहीं होता। अगर मैं 01 रीड करके पहले डीएफए की फाइनल पे हूं, फिर जंप करूं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड डीएफए और फिर 00 रीड करूं, तो मैं वेस्ट बास्केट पे चला जाता हूं। मैं अगर ओके फर्स्ट सर। डीएफए जी सर, फर्स्ट डीएफए की इनिशियल पे 0 रीड करूं, मैं 2 पर आता हूं, फिर मैं 1 रीड करूं, मैं 3 पर आता हूं, फिर मैं जंप करता हूं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड डीएफए, फिर मैं 0 रीड करके बी पे आता हूं, फिर 0 रीड करके वेस्ट बास्केट पे आता हूं। इज इट क्लियर? तो Yes, sir. ये जंप करने के बाद भी फाइनल डीएफए, फाइनल स्टेट ऑफ सेकंड डीएफए तक नहीं जा रही, तो ये आपके पास जो गिवन डीएफए है जो बना हुआ है फाइनल वाला, उसमें भी एक्सेप्ट नहीं होती होगी। ऐसा ही है। ऐसे ही है सर। तो इस तरीके से ये कंकटिनेशन की गई है। ओके जी, अब आपका काम ये है कि ये तो हमने DFA1 डॉट DFA2 किया है, आप इसी एग्जाम्पल को लो और DFA2 डॉट DFA1 करो। ओके ओके सर। अच्छा, ठीक इसका है। ये मतलब नहीं है कि यहां पर 19 स्टेट्स बनी है तो वहां पर भी 19 ही बनेगी। मुमकिन है कम बने, मुमकिन है ज्यादा बने, क्योंकि ये दोनों अलग लैंग्वेजेस हैं। Yes, sir. ठीक है, जो कुछ ये DFA1 डॉट DFA2 का रिजल्ट डिफरेंट होगा DFA2 डॉट DFA1 से। इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड है जी। अच्छा, ये आपने प्रैक्टिस घर एक्सक्यूज पे मी कर सर। जी जी। सर जब हम कोई भी स्ट्रिंग हम लेते हैं और उसको जो हम फाइनल बनाते हैं कंकेटिनेशन के बाद दो आरीज की, तो वो जब हम चेक करते हैं तो हम L1 और L2 को नहीं देखते कि उसके वो कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है। हमने बस इनिशियल से फाइनल तक जाना होता है। नहीं, अच्छा फर्ज करो मेरा बच्चा, फर्ज करो आप इसी जो एग्जांपल मैंने लिखी है ना DFA1 डॉट DFA2, आप एक काम करो DFA1 की आरी लिखो, मैंने लिखवाई हुई है ना, क्या थी वो 0 जी + सर। 1 होल क्लोजर 01 जी सर। लिखो, डॉट डॉट सेकंड DFA की आरी लिखो। जी सर, लिख ली। अब ये दोनों आरीज मिलके एक नई आरी बन गई है ना। जी सर। अच्छा, इस आरी, ये जो नई आरी बनी है, इस आरी में से जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगी, क्या उन स्ट्रिंग्स के शुरू में ऐसी स्ट्रिंग्स नहीं होंगी जो DFA1 से एक्सेप्ट हो रही होंगी? क्योंकि जी सर, ऐसी है। वो जो आरी बनी हुई है उस आरी का शुरू का पोर्शन RE1 है। शुरू ओके का सर। पोर्शन क्या है? RE1 है। तो RE1 आरी से वन। क्या हो रहा है? ऐसी स्ट्रिंग्स आ रही हैं जिनके एंड पे 01 आता है। तो जब तक तुम्हें 01 वाली स्ट्रिंग नहीं मिलेगी तब तक तुम किसी हाल में सेकंड आरी के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते। जी सर। समझ रहे हो? तो इसका एक जी सर। स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर ये है कि इनिशियल हिस्सा ऑफ द गिवन आरी इज फ्रॉम RE1 एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट आरी इज बेसिकली फ्रॉम RE2। तो जब इन दोनों को मिलाया गया है तो जो बड़ी सी न्यू आरी बनी है वो आरी ऐसी है जिसमें से जो भी स्ट्रिंग्स बन रही हैं उन स्ट्रिंग्स का कुछ पोर्शन ऐसा है जो DFA1 से आ रहा था और बाकी का पोर्शन DFA2 से आ रहा था। मिलने के बाद वो एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है जिसमें आप किसी एक पॉइंट पे लाइन लगा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो कि भाई ये पोर्शन RE1 से आया था, रिमेनिंग पोर्शन RE2 से आया था। जैसे यहाँ पर मैंने ये डॉट लगा के एक डिमार्केशन ड्रॉ की हुई थी कि इस डॉट से पहले जो भी था वो RE1 के नतीजे से आ रहा था और डॉट के बाद जो भी आ रहा है वो RE2 से आ रहा है। दैट इज व्हाई दिस स्ट्रिंग इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द कंकैटिनेटेड DFA। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस आपका सर, क्लियर है। आपका क्या सवाल इससे रिलेटेड था या नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा पूछो। सो
मे बी शायद। जी सर, रिलेटेड ही था सर, क्लियर हो गया सर। अच्छा जी, चले, एनीवेज नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं जी। तो आप लोगों ने अब DFA2.DFA1 करके लाना है, मतलब आपने अपने एंड पे करना है। ओके। फिर आपको ये गारंटीड बात है कि ये दोनों DFA1.DFA2 डिफरेंट होगा फ्रॉम DFA2.DFA1। मे बी कुछ स्ट्रिंग्स कॉमन हो, वो तो हो सकती हैं, मगर ओवरऑल लैंग्वेज डिफरेंट आएगी। अच्छा, एक और काम, आप जब DFA2.DFA1 कर लोगे ना, और आप वो DFA बना लोगे रिजल्टिंग, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए वो जो रिजल्टिंग DFA आएगा, वो जो फाइनल DFA आएगा, उस पे स्टेट एलिमिनेशन करना और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना। इज इट क्लियर? यस जी सर। ठीक। क्योंकि मैं जब पेपर में Yes, sir. क्वेश्चन दूंगा, तो मैं आपसे एक ही सवाल में मल्टीपल चीजें पूछ सकता हूं। मे बी मैं आपको कहूं कि ये दो लैंग्वेजेस हैं, इन दोनों लैंग्वेजेस का यूनियन कर लो, और यूनियन करके DFA बना लो, और फिर वो जो DFA बनाया उसके ऊपर स्टेट एलिमिनेशन कर लो और रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। समझ रहे हैं? Yes, sir. और इस केस में भी कर सकता हूं कि दो लैंग्वेजेस हैं, इनकी कंकेटिनेशन कर लो, तो उससे मुझे एक तो ये पता चल जाएगा आपको कंकेटिनेशन आता है या नहीं आता। फिर जो DFA बनेगा, फिर मैं कहूंगा इसकी एलिमिनेशन कर लो, वहां से एलिमिनेशन का भी क्लियर हो जाएगा। सही है? ठीक है। अच्छा, एक और बात, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मुमकिन है मैं आपको DFAs बने बनाए दूं। सपोज DFA1 भी दे दूं, DFA2 भी दे दूं, और मैं बोलूं कि अब इनका आपस में कंकेटिनेशन करो। मुमकिन है कि मैं इनकी जगह इनकी रेगुलर एक्सप्रेशंस दूं, और ये भी मुमकिन है कि मैं इनकी जगह डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दूं। किसी भी तरह मैं आपको लैंग्वेज बता सकता हूं कि पहली लैंग्वेज ये है, दूसरी लैंग्वेज ये है। अब मसला ये है कि क्योंकि ये सारा काम यूनियन हो या कंकेटिनेशन हो या इवन क्लोजर हो जो आगे हम करेंगे, इसमें आप बिना DFA बनाए नहीं कर सकते। लिहाजा आपको अगर मैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दूं तब भी DFA बनाना पड़ेगा, RE दूं तब भी DFA बनाना पड़ेगा। तो मसला ये है कि अगर आप DFA गलत बना दोगे तो सारा काम गलत हो जाएगा आगे। ऐसा ही है? Yes, sir. Yes. तो लिहाजा DFAs को बनाने के केस में आपकी ग्रिप बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि DFA कैसे बनते हैं, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि मैं शरारती आदमी हूं, तो मैं चांसेस कम है कि मैं DFA दूं आप लोगों को। यही होगा कि मैं REs दूंगा या लैंग्वेजेस दूंगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं DFA बने बनाए दे दूं। सही है? Okay, sir. अच्छा, अगली बात यह है कि अभी हमने एक सिनेरियो ऑफ कंकेटिनेशन डिस्कस किया है, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी है कि DFA1 की इनिशियल फाइनल भी हो सकता था ना। Yes, sir. ये भी मुमकिन था Yes, कि sir. DFA1 की इनिशियल फाइनल ना होती, DFA2 की इनिशियल फाइनल होती, और ये भी मुमकिन था कि इन दोनों की इनिशियल फाइनल होती। सही है? Yes, sir. तो ये 3-4 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अभी हमने एक वेरिएशन की बात की है। कंकेटिनेशन तो इसी तरीके से होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डेफिनेटली वो हम चीज देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक ऐसी एग्जांपल देखी जिसमें ना तो DFA1 की इनिशियल फाइनल है, ना ही DFA2 की इनिशियल फाइनल है। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी की वेरिएशंस को देखेंगे। अगेन